हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में, जो कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 में मिलान, ओहायो, यूएसए में हुआ था। एडिशन अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे। जब एडिशन थोड़े बड़े हुए तो उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन करा दिया, लेकिन स्कूल से एडिशन के प्रति बहुत शिकायतें आने लगीं। दरअसल होता ये था, एडिशन टीचरों से बहुत सवाल पर सवाल पूछते थे और टीचर तंग हो जाती थी और टीचर को लगता था कि ये बहुत शरारती बच्चा है, और बाहर के लोग भी उसको मंद बुद्धि बालक बोलने लगे, क्योंकि उसके सवाल कुछ इस तरह होते थे: यदि पंछी हवा में उड़ सकता है तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। एडिशन बचपन से बहुत जिज्ञासु थे। हर चीज के छिपे हुए राज को जानने की कोशिश करते रहते थे, और अगर वो जान लेते थे तो उसमें अपना आविष्कार करते थे। इसलिए लोग उनको पागल और सनकी बोलते थे। एक दिन की बात है, जब वो स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक नोटिस देकर बोला कि ये टीचर ने दिया है और इस नोटिस को अपनी माँ को ही देना। जब माँ ने वो नोटिस पढ़ा तो वो रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। तो एडिशन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? माँ ने आंसू पोंछकर बोला कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और किसी जीनियस से कम नहीं, और हमारा स्कूल बहुत लो लेवल का है, इसलिए आप एडिशन का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा दीजिए। उस समय एडिशन की एज 9 साल की थी। एडिशन की पढ़ाई घर से ही होने लगी, और जब वो 10 साल का था तब उसने अपना घर में ही पहला प्रयोगशाला बनाया। पर कुछ दिन बाद उसकी माँ ने किसी बात पर नाराज होकर उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। इसलिए उसको नई प्रयोगशाला खोलने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए एडिशन ने ट्रेन में टिकट और न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया, और एडिशन ने ट्रेन में एक खाली डिब्बे में एक प्रयोगशाला बना लिया। वहाँ पे एक खाली डिब्बा उसको मिला और वहीं पे उसने अपना एक प्रयोगशाला बना लिया। जब एडिशन 12 साल के थे तो वहाँ ट्रेन में एक आविष्कार करते समय में वहाँ पे आग लग गई। ट्रेन का पूरा डब्बा आग से जलने लगा। फिर आग तो बुझा दी गई, पर वहाँ के लीडर ने एडिशन को जोर से कान के नीचे थप्पड़ मारा और उसको डांट के ट्रेन में से निकाल दिया। उस थप्पड़ से एडिशन को ऊंचा सुनाई देने लगा और धीरे धीरे उनके सुनने की क्षमता खत्म होने लगी। लेकिन अगर उनकी जगह में कोई और होता तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता। लेकिन एडिशन उदास नहीं हुए, बल्कि वो खुश हुए, और एडिशन को लगने लगा कि उनको बेकार की बातें सुनाई नहीं देंगी और वे अपने काम में फोकस कर पाएंगे। और एडिशन दिन में काम करते थे, दिन में अलग अलग स्टेशन में जाते थे, वहाँ पे ट्रेनों में न्यूज़पेपर बेचते थे, टिकट बेचते थे, और जो टाइम बचता था, समय बचता था उनके पास, तो वो अपने प्रयोगशाला में जाके नए नए तरीके से नए नए आविष्कार करते थे। उनका पहला आविष्कार था एडिशन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े आविष्कार करना शुरू कर दिया था। और एडिशन जो आविष्कार करते थे, उन सबसे बड़ा जो आविष्कार किया था वो था इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में जब उन्होंने आविष्कार किया था वो 32 की एज के थे, और बड़ी मेहनत से और बहुत सालों के बाद उन्होंने ये आविष्कार किया था। काफ़ी बार वो फेल हो गए, 10,000 बार वो एडिशन फेल हुए, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं करा और वो आविष्कार करते रहे। तो
तो एडिशन हम लोग को यही लेसन सिखाता है कि कभी भी हम लोग को गिव अप नहीं करना चाहिए। जितना भी टफ वर्क हो, जितना भी हार्ड हो, पर हम लोग को कभी भी गिव अप नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है। जितनी बार हम लोग गिरेंगे कोई बात नहीं, फिर से खड़े होना है और फिर से ट्राई करना है और ट्राई करते रहना। एक ना एक दिन तो ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे। और ऐसे ही एडिशन 10,000 बार फेल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन की बात है कि एडिशन अपनी पुरानी चीज़ों को देख रहे थे, तभी उन्होंने एक अलमारी के कोने में उनका स्कूल का नोटिस था, स्कूल का नोटिस दिखाई दिया, जो एडिशन की माँ ने उसको पढ़ के सुनाया था, जिसमें लिखा था कि तुम बहुत होशियार हो। और एडिशन को वही नोटिस मिला। एडिशन अब बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन चुका है और अब उसको वो नोटिस मिलता है, तो वो जब वो नोटिस पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो रोने लगता है, क्योंकि उस नोटिस में कुछ इस तरह लिखा था, आपका बच्चा मेंटली वीक है और इसे स्कूल ना भेजें। ये नोटिस पढ़ के एडिशन रोता रहा और अपनी माँ को याद करता रहा, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और एडिशन बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी बन चुका था सिर्फ उसकी माँ की वजह से। तो एडिशन अपनी एक डायरी लेता है और उस डायरी में लिखता है, एक महान माँ ने एक मेंटली वीक बच्चे को बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बना दिया। तो यही होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर। एडिशन की मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1931 को। जाते जाते पूरी दुनिया को रोशन कर गए एडिशन।